नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हम रोज आपके लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से 5 शहरों की 5 बड़ी खबरें लेकर आते हैं। आज हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी 5 खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे गुना में हुए गुनाह की, जिसको लेकर दिल्ली से भोपाल तक सियासत गर्म है। दूसरी खबर भोपाल से है, जहां जेल मंत्री ने खुद जेल जाकर जेल में बन रहा खाना चखा है। तीसरी खबर में हम बताएंगे देश और प्रदेश में किस तरह कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद बात होगी छिंदवाड़ा की भी, जहां एक ग्राम पंचायत बिना सरपंच सचिव की चल रही है। वहीं हम आपको प्रदेश के मौसम का भी हाल बताएंगे। इन 5 खबरों को हम पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात गुना में हुए गुनाह की। गुना जिले के जगनपुर में आदर्श कॉलेज के लिए स्वीकृत जमीन से मंगलवार को कब्जा हटाने के दौरान दंपत्ति के कीटनाशक पीने और इनके परिजनों पर पुलिस के लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ट्विटर पर एमपी कांग्रेस की ओर से मासूम बच्चों के बिलखते हुए फोटो के साथ इसे जंगल राज की लज्जत तस्वीर बताया गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने भी मामले में सवाल खड़े किए। वहीं राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस की बर्बर कार्रवाई को गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन ने देर रात ग्वालियर रेंज के आईजी राजा बाबू सिंह, गुना के कलेक्टर एस विश्वनाथन और पुलिस अधीक्षक तरुण नायक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। आईजी पुलिस मुख्यालय में पदस्थ अविनाश शर्मा को ग्वालियर रेंज का नया आईजी और 26वीं वाहिनी गुना के सेनानी राजेश कुमार सिंह को नया एसपी बनाया गया है। तो गुना की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां जगनपुर में आदर्श कॉलेज के लिए स्वीकृत जमीन मंगलवार को यहां कब्जा हटाने के दौरान दंपत्ति के कीटनाशक पीने और इनके परिजनों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करना, जिसके बाद सियासत गर्म हुई। ट्विटर पर इस मामले को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे। कांग्रेस की तरफ से फोटो शेयर हुआ, इसमें लिखा गया जंगल राज की लज्जत तस्वीर। और उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने भी इस मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। गुना में जो अनुसूचित जाति के परिवार को पुलिस ने मार के और वो भी दबंगों के कहने पर उनको ये मजबूर कर दिया कि वो जहर खा ले। पार्टी का कहना चाहिए, जो गौ रक्षक कहलाते थे, उसकी सरेआम हत्या हुई। डकैती किस तरह से इंदौर में हुई, जो बांट रहे थे पैसे रखकर, तो ये सब कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त मध्य प्रदेश में हो गई है। इस और गुना की घटना काफी गंभीरता से आज बैठक में लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुना के अंदर हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर तत्काल जाएंगे और घटना क्यों हुई, क्या परिस्थिति थी, क्या कारण थे, कौन दोषी है और दोषी पर क्या कार्रवाई, इसकी रिपोर्ट तत्काल देने को कहा है। भोपाल से एजीके के अधिकारी वहां। तो चौतरफा इस मामले को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इसे जंगल राज कहा जाने लगा है। कानून बिगड़ती कानून व्यवस्था को भी लेकर सवाल किए जा रहे हैं और तमाम तरह के और भी आरोप ट्वीटवार भी इसमें हम देख रहे हैं कि सवाल इस पर भी ट्विटर पर भी उठाया जा रहा है। इस मामले को लेकर वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है इस खबर को और भी ज्यादा समझाने के लिए। वैभव, चाहे वो मायावती हो, चाहे दिग्विजय सिंह या फिर अन्य और नेता कमलनाथ जी भी, ऐसे में सवाल खड़े होना लाजमी है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। बर्बरता से किस तरह पिटाई की जा रही है और बिलखते बच्चों की तस्वीरें। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और शिवराज सिंह चौहान के सुशासन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्विटर के जरिए मध्य प्रदेश की सरकार की जो कार्यशैली, इस पर सवाल खड़े किए। जो पूरा गुना का मामला है उसको लेकर राजनीति का भी दम से हो रहा है। उसके साथ ही सोशल मीडिया में जो बिलखते परिवार की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है, जो बता रही है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात क्या हो गए। कांग्रेस ने भी कमेटी बना दी है। कमेटी कल भोपाल से गुना की ओर रवाना होगी और
पूरे ही मामले की तह तक में जाने की कोशिश करेगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी तत्काल इस पूरे ही मामले में कार्रवाई करते हुए कल देर रात गुना के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बैठकें की हैं। गुना में उच्च अधिकारियों से बातचीत करके भोपाल एक दल को भी गुना की ओर रवाना कर दिया है, जो पूरे ही मामले की तह तक जाएगा और जल्द ही जांच रिपोर्ट गृह मंत्री को सबमिट करेगा। मामला बताया जा रहा है कि गुना में नवीन आदर्श महाविद्यालय के लिए जमीन आवंटित की गई थी, वहां पर जल्द ही कॉलेज होना था, लेकिन जो गबलू पारदी है उसके द्वारा जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया था और बटाई पर जो अहिरवार परिवार है उसको जमीन दे दी गई थी। और उसी जमीन को खाली कराने के लिए जब पुलिस के लोग पहुंचे, पुलिस दल वहां पर पहुंचा, तो जो पारदी है उसके उकसाने के बाद अहिरवार परिवार ने प्रतिशत लिया और उनके जो बच्चे हैं उनको भी उकसाया गया। अस्पताल जाने से उन्होंने मना भी कर दी। ऐसा जो खबरें मिल रही सूत्रों से जो जानकारी मिली, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, जिसमें एक पुलिसकर्मी लात से मारते परिवार को नजर आ रहा है। परिवार के जो बच्चे थे वो बिलखते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये जो वीडियोस हैं, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं और सच है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े कर रही हैं और पूरे ही मामले का अब राजनीतिकरण भी होने लगा है। इस तरह से पीसी शर्मा का बयान भी हमने सुना, नरोत्तम मिश्रा का बयान भी हमने सुना। दोनों ही परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय सिंह है जो कि कमलनाथ सरकार में पशुपालन मंत्री थे, उन्होंने भी सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया और आज कमेटी का गठन कर दिया गया और कांग्रेस इस पूरे ही मामले पर हमलावर नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार चाहती है कि उपचुनाव को लेकर बीजेपी को घेरने के लिए मुद्दे होने चाहिए। और जिस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर चुनाव होने हैं, वहाँ आदिवासी जो वर्ग होता है, जो दलित वर्ग होता है, उसका वोट बैंक कहीं ना कहीं बहुत मायने रखिएगा। तो अब चूंकि वहां पर स्थितियां गंभीर हो गई और गुना चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा ही लोग वहीं से वो लोकसभा के सांसद भी रहे हैं और सिंधिया का क्षेत्र भी माना जाता है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के लिए इससे अच्छा मौका कांग्रेस को नहीं मिल सकता। यही कारण है कि तत्काल कमेटी गठित कर दी गई है। कल कमेटी वहां पर जाएगी, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगी और कई और भी मामले सामने आने की बात कही जा रही है, क्योंकि अब कांग्रेस को अगर सिंधिया के क्षेत्र में सेंध लगानी है तो जो इस तरह के मुद्दे हैं उसको पकड़ना भी होगा और मुद्दों को संभाल कर रखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आक्रमण भी करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मामला बड़ा है और इस मामले को लेकर तमाम जगहों से सवाल भी उठने लगे हैं, चाहे वो हम सोशल मीडिया को देखें, हर सामाजिक वर्ग से जुड़े हुए लोग यानी सोशल वर्किंग से जुड़े हुए लोग भी निकलकर सामने आने लगे हैं और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लपक लिया है। 7 सदस्यीय टीम का गठन और इस पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और जैसे कि अभी वैभव बता रहे थे कि उपचुनाव पर भी इस मुद्दे को जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन सवाल कानून का है और सुशासन को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में बीजेपी भी इस मामले में किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है। उन्होंने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, यानी सरकार की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश की जेलों में कैदियों को कैसा खाना मिलता है, क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, इसकी जांच के लिए प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने जेल के खाने को चखा, कैदियों को खाने में सलाद दिए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा कि कोरोना संक्रमण काल में सलाद खाने से इम्यून सिस्टम को और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, मंत्री ने कोरोना संक्रमण काल में पैरोल पर रिहा किए गए कैदियों का पैरोल पीरियड और बढ़ाने के लिए उच्च पदाधिकारी समिति से अनुरोध किया है और कहा कि इससे जेलों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने में शासन को मदद मिलेगी। मंत्री ने भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और सागर की जेलों में कोरोना वार्ड बनाए जाने पर विचार किए जाने की भी बात कही है।
और कहा है कि चिकित्सकों के समुचित इंतजाम किए जाएंगे। और साथ ही मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जेल में अति संवेदनशील सेल माने जाने वाले अंडा सेल का निरीक्षण कर संतोष व्यक्त किया। मंत्री ने कहा कि महिला कैदियों के लिए चूड़ी और बिंदी की व्यवस्था भी कराई जाएगी। निरीक्षण के दौरान जेल महानिदेशक संजय चौधरी और केंद्रीय जेल अधीक्षक दिनेश नरगावे भी मौजूद रहे। कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ तो ये आशंका सदैव बनी रहेगी कि बाहर से कोई हमारा कोरोना पीड़ित व्यक्ति अंदर ना आ जाए। अगर अंदर आ गया तो फिर बड़ा दिक्कत हो। इसको ध्यान रखते हुए हमने आज तय किया है। तो सभी लोगों को भी निवेदन करेंगे कि 60 दिन कैदियों की पैरोल और बढ़ानी चाहिए। जब कोरोना का संक्रमण समाप्त हो तब इस दिशा में आगे बढ़े। तो मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय जेल पहुंचे, जहां उन्होंने खाना भी चेक किया और खाने में कैदियों को सलाद मिले, इसका भी उन्होंने इसको लेकर भी उन्होंने निर्देशित किया है, ताकि इम्यून सिस्टम कोरोना के समय में जब इम्यून सिस्टम को ठीक करने की, उसको स्ट्रांग करने की जरूरत है, तमाम दिशा निर्देश उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। और भी जानकारी देंगे वैभव गुप्ता, विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। वैभव, जेल पहुंचे खुद मंत्री नरोत्तम मिश्रा और उन्होंने पूरा जायजा लिया। अंडा सेल में भी वो गए, महिलाओं को चूड़ियां मिले, उनको बिंदी मिले, इन तमाम चीजों का ध्यान रख रहे हैं खुद मंत्री जी। बिल्कुल, जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज औचक निरीक्षण करने के लिए पुरानी जेल पहुंचे। सबसे पहले, चूंकि अब से कुछ दिनों पहले तक वो स्वास्थ्य मंत्री भी थे और कोरोना का इफेक्ट कम से कम हो उसकी भी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। जेल जाकर सबसे पहले उन्होंने वहां जो कोरोना की व्यवस्था की गई है उसके बारे में बात की। जेल से कोरोना काल में किस तरह का खाना कैदियों को दिया जा रहा है, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम आपका कमजोर होगा तो कहीं ना कहीं कोरोना के वायरस से आप जल्द से संक्रमित हो सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि कैदियों को खाने में सलाद भी दी जाए। इसके साथ ही भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ ही उज्जैन और सागर में जेलों के अंदर कोरोना वार्ड बनाने की बात भी की। और 31 जुलाई को में जो कैदी है उनकी पेरोल खत्म होने वाली है, तो उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने कि मैं उच्च जो अधिकार समिति होती है उससे बातचीत करके 6 महीने की पेरोल और बढ़वाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही जो महिला कैदी होती हैं उन्हें बिंदी और चूड़ी वितरित करने की बात की जो निर्देश है वो जेल अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैदियों के भीतर इम्यून सिस्टम मजबूत रहे, कैदी कोरोना के संक्रमण से ग्रसित ना हो, उसको लेकर अधिकारियों को जल्द से जल्द तमाम तरह की व्यवस्था करनी चाहिए जेलों में। इसके साथ ही कई और भी जो परेशानियां थी जिनके बारे में आज जेल अधिकारियों ने बातचीत की, जिनके तत्काल निराकरण करने के निर्देश जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए। बहुत शुक्रिया बहुत जानकारी के लिए। तो पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा कैदियों का भी, और बाहर जो व्यवस्थाएं हैं, जो पूरा कंट्रोलिंग उनका है या जो जिम्मेदारियां उनके ऊपर उसे भी बखूबी निभा रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में देश में अब तक के 29,429 नए मामले सामने आ चुके हैं और 582 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में कोरोना का आंकड़ा 9,36,000 के पार पहुंच गया, जबकि अब तक 24,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो मध्य प्रदेश में भी हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 638 नए मामले सामने आए और 9 लोगों की मौत हो गई। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 20,000 के करीब पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 682 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इंदौर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,000 के पार पहुंच चुका है, तो भोपाल में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,000 पर पहुंचने वाला है। हालांकि राहत की बात यह भी कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर 333 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 13,900 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। खबर पर जानकारी देंगे अंकुर अध्वर्य, विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। अंकुर, कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं, ऊपर ही जा रहे हैं। हालांकि जो ठीक हो रहे हैं वो भी घर पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि इस पर कोरोना से जंग जीत पाएंगे।
जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। किल कोरोना अभियान सरकार का 15 तारीख तक था। इस कर अभियान के माध्यम से तो सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 3 लाख लोगों की टेस्टिंग की जाएगी, लेकिन मात्र 85,000 लोगों की टेस्टिंग की गई। ये बात खुद मंत्री प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने स्वीकार की। निश्चित तौर पर कोरोना की जो टेस्टिंग होना चाहिए प्रदेश में वो नहीं हो पा रही है और लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। निश्चित तौर पर ये आंकड़ा आप देखने को कह सकते हजारों में ये संख्या पहुंच गई है। भोपाल में ही आज लगभग 100 से ऊपर मरीज निकले हैं और निश्चित तौर पर जो अंकुश लगा पाते ये नियंत्रण किया जाना वो स्वास्थ्य विभाग नहीं कर पा रहा है। भले ही इसके लिए स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक होने की बात कहे, लेकिन जब तक प्रशासन शासन सख्ती नहीं करेगा तब तक लोग इसमें मानेंगे नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो नहीं रहा है और ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़ा कारण ये भी जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकुर जानकारी के लिए। तो बड़ा कारण ये कि आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। जी हाँ, जनता ध्यान नहीं दे रही है। किस तरह से आपको बार बार समझाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। इस बात को अगर आप जहन में उतार लेते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं तो कोरोना के आंकड़े जिनको कम करने के लिए, कोरोना से जंग जीतने के लिए जो प्रयास सरकार कर रही है उसमें आप भी भागीदार हो सकते हैं। लेकिन इस बात को समझे, गंभीरता से लें, वो भी तब। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए और साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कम ही जाएं। देश में जो कोरोना है वो बेकाबू होता दिखाई दे रहा है और ऐसे में जरूरत है कि आप ध्यान रखें। कोरोना से बचना आपको है। कोरोना अगर जकड़ेगा तो सबसे पहले आप ही को जकड़ेगा। देश में 24 घंटे में जो 29,429 नए मामले सामने आए उसका जिम्मेदार कौन? हम सभी, क्योंकि हम पालन नहीं कर रहे। 24 घंटे के अंदर 582 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और साथ ही साथ देश में कोरोना का आंकड़ा 9,36,000 के पार। देश में अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत सामने आ चुकी है। मध्य प्रदेश में भी हर दिन नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। रोज जो आंकड़ा है वो बढ़कर ही सामने आ रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में सामने आए कोरोना के 638 मरीज। 24 घंटे के अंदर 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बहुत ही गंभीर, जिस पर ध्यान देना जरूरी। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 20,000 के करीब पहुंच गया है और प्रदेश में अब तक 682 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं। इंदौर में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,000 के पार पहुंच गया और भोपाल में इसका आंकड़ा 4,000 टच करने वाला है। और चलिए रुक करेंगे छिंदवाड़ा का, जहां छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा तहसील क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत ऐसी है जहां ना तो सरपंच है और ना ही सचिव। हम बात कर रहे हैं मानेगांव ग्राम पंचायत की। ग्रामीणों का कहना है पिछले कई महीनों से सरपंच सचिव गायब हैं। लोगों को ऐसे लग रहा है कि इस गांव को देखने वाला कोई नहीं। ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरपंच सचिव के गायब रहने से पंचायत में विकास कार्य भी ठप पड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सड़क और नालियों का अभाव है। इसके अलावा उन्हें ना तो पेंशन मिल रही है और ना ही अब तक किसी के राशन कार्ड बने। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत जिला पंचायत सीईओ से की है। वहीं सीईओ ने जांच के बाद उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। तो छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत, इसका नाम मानेगांव ग्राम पंचायत है। महीने होगा पंचायत नहीं खुली। अब पंचायत में आके बैठे 6 महीने से पंचायत नहीं खुली आपकी? आए नहीं है, यहाँ बैठे नहीं है। और सरपंच भी नहीं आया। सरपंच भी नहीं आते ही नहीं क्या? नहीं आते सरपंच। तो आप लोग शिकायत नहीं करते? को कर देंगी। अरे वो 181 बंद है क्या? वो 181 में कोई सुन ही नहीं रहा है। बंद है? कोरोना चल रहा हो क्या? अच्छा, कोरोना चल रहा था। रोजगार गारंटी में आपने काम किए? हाँ जी। कितने दिन की हाजिरी थी आपकी? 40 दिन की जी। 40 दिन की? जी जी। आपकी इस विषय को उठाने के बाद हमने तत्काल सीओ को निर्देशित किया था। आज वहाँ एक टीम गई है। एक तरफ तो अगर इन्होंने कोई ऐसी बात करी होगी जो इनके दायित्व में आती है और इन्होंने उल्लंघन किया होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो सरपंच सचिव करीब 6 महीने से गायब हैं। जो कारण लोगों ने बताया कि यहाँ कोरोना है, लेकिन कोरोना में काम तो किसी का बंद नहीं हुआ। तमाम सरकारी दफ्तर संचालित हो रहे हैं, तो फिर सचिव और सरपंच 6 महीने पहले से गायब हैं। यहाँ पे तमाम काम ठप पड़े हुए हैं। जिन्होंने काम किया रोजगार गारंटी कार्ड के तहत
उन्हें भी जो पैसा मिलना चाहिए उसका देखने वाला कोई नहीं है। यानी जिम्मेदार व्यक्ति जो वहां उस गद्दी पर बैठना चाहिए, यानी सरपंच और सचिव जिन्हें अपना काम देखना चाहिए, वो है ही नहीं, गायब है। अब सीईओ से बात की तो सीईओ ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में इस समस्या को देखा जाएगा। लेकिन आखिर क्यों सरपंच और सचिव गायब हो गए? क्या उन्हें वहां अपनी जिम्मेदारियों की कोई जानकारी नहीं है कि उनका काम क्या है? आखिर क्यों गायब है? लोग जो परेशान हैं उनकी समस्या सुनने वाला वहां कौन है? ये तमाम सवाल जो इस खबर को देखने के बाद उठते हैं कि आखिर उस पंचायत को हम देख रहे हैं जो बंद पड़ी है। तो छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा तहसील के मानेगांव ग्राम पंचायत जिसकी हम बात कर रहे हैं, महीनों से सरपंच सचिव यहाँ गायब नहीं है। महीने तो अब 6 महीने से भी ज्यादा मान सकते हैं, क्योंकि लोग वहां पे बता रहे हैं पंचायत में तमाम काम ठप पड़े हुए हैं। नाली का काम है और भी तमाम काम है, वो सब बंद है। पक्की सड़क और नालियां यहाँ बननी थी जो नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं वो गायब हैं। ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो ग्रामीणों के लिए हैं, वो नहीं मिल रही हैं। राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रही है। और इसके अलावा जब जिला पंचायत सीईओ से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि जल्द ही काम हो जाएगा, या जो सरपंच और सचिव है उन्हें वापस बुलाया जाएगा। उषा हमारी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए। उषा, सरपंच सचिव नहीं, पंचायत बंद, काम ठप, कैसा चल रहा है वहाँ पर सब मानेगांव ग्राम पंचायत? देखिए मैडम, मानेगांव पंचायत में मैं गई थी। वहाँ पहले तो वहाँ के लोगों से बात की मैंने, उन्होंने बोला कि 6 महीने से पंचायत बंद पड़ी हुई है। सरपंच से जब मैंने फोन लगाया तो सरपंच ने मेरा कॉल नहीं उठाया जी। और सचिव से जब मैंने बात की तो सचिव ने ये बोला कि मैं छिंदवाड़ा में हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप छिंदवाड़ा में हैं और यहाँ के लोगों की ये शिकायत है। तो बोले कि नहीं, मैं अभी 1 घंटे पहले यहाँ होके आया हूँ पंचायत में। और वहीं के लोगों ने मुझे बताया कि 6 महीने से पंचायत यहाँ बंद पड़ी हुई है। बहुत से लोग ऐसे थे कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, वो योजनाओं के बारे में भी सरपंच सचिव उनको जानकारी नहीं देते, क्योंकि पंचायत खुलती नहीं है तो जानकारी कैसे देंगे उन लोग। अब ऐसे में उषा, जब सीईओ साहब को पता चला इन तमाम बातों का तो उनका क्या बर्ताव था, किस तरह से उन्होंने जवाब दिया? मैम, जिस दिन मैं कवरेज करने गई थी वहाँ पर, उसी दिन मैं शाम को 6 बजे जब सीईओ के पास में गई तो उन्होंने पहले ये बोला मुझे कि अभी मुझे इस बारे में, इस मैटर में कुछ पता नहीं है, आप कल आइएगा, कल मैं बैठ दूंगा। उसके बाद में जब मैं घर गई तो अमरवाड़ा में मैडम इनके जो सीईओ होते, जो मुख्य अधिकारी होते हैं, वो छिंदवाड़ा में है सीईओ, और इनके जो छोटे अधिकारी है वो अमरवाड़ा तहसील में आते हैं। तो उनसे जब मैंने बात की तो अमरवाड़ा तहसील के जो अधिकारी है उन्होंने ये कहा कि हमने वो सचिव छिंदवाड़ा क्यों गए थे ये हमें पता नहीं है, पर हमने जांच के लिए, अभी हमारे पास में सीईओ साहब का फोन आया था छिंदवाड़ा से, तो हमने जांच के लिए वहाँ पे आदमी को भेजा है। बड़ी लंबी कहानी गठित करने की कोशिश की जा रही है उषा, कि कैसे घुमाया जाए मीडिया को, कैसे लोगों से अपनी जिम्मेदारियों से वो बच सकें और लोगों को अपने आप को अच्छा समझा सकें। बहरहाल, लेकिन अब जब योजनाओं का फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है, लोग खुद बता रहे हैं कि 6 महीने से वहां पर कोई है नहीं, तो अब क्या जो योजनाएं जिनका फायदा लोगों को मिल रहा था उसके बारे में कुछ जानकारी दी कि लोगों को फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, जो उनके काम पेंडिंग है वो होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, सीईओ साहब से कल फिर मैंने जिस बात की तो उन्होंने बोला, तो आश्वासन दिया है कि अगर ये बात हमें मीडिया के माध्यम से पता चली है तो हम जल्दी से जल्दी इस बात पे कुछ एक्शन लेंगे, और जो भी जानकारियां हैं गवर्नमेंट की, हम प्रयास करेंगे सचिव के माध्यम से कि वो जनता तक पहुंचे। चलिए उषा, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो बड़ा ही हास्यास्पद होता है कि जिले के अधिकारियों को, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है तमाम चीजों को देखना, उन्हें पता ही नहीं होता उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश में जुलाई का दूसरा पखवाड़ा शुरू होते ही एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मध्य प्रदेश में एक साथ 4 मानसूनी सिस्टम एक्टिव हैं। मौसम विभाग की माने तो सावन के महीने में प्रदेश में अच्छी बारिश होने की पूरी उम्मीद है। मध्य प्रदेश के 3 संभागों उज्जैन, इंदौर, शहडोल में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीते बुधवार को भी मध्य प्रदेश के 100 से ज्यादा शहरों, कस्बों में बारिश हुई। मंडला, डिंडौरी में 5 तो 17 शहरों में 2 इंच से ज्यादा बारिश हुई। मौसम केंद्र की माने तो इन चारों मानसून सिस्टम का असर अगले 3 से 4 दिन तक मध्य प्रदेश में रहने वाला है।
मौसम विभाग ने गुरुवार को उज्जैन, इंदौर शेड्यूल संभागों के अलावा छिंदवाड़ा, सिवनी और नरसिंहपुर जिले में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल में भी तेज बारिश के आसार हैं। बुधवार शाम भी भोपाल में करीब आधा इंच बारिश हुई। 2 घंटे की बारिश में ही भोपाल का तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। मध्य प्रदेश में अब तक 11.80 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि सीजन की सामान्य बारिश का आंकड़ा 10.36 इंच का है। यानी राज्य में अब तक सामान्य से 14% ज्यादा बारिश हो चुकी है। और इसी के साथ 5 शहर 5 खबर में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।